हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें 7वां पाठ देश प्रेम। और आज हम इस पाठ को विस्तार में डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आज विद्यालय में चित्र बनाओ प्रतियोगिता आयोजित हुई। अब चित्र बनाओ प्रतियोगिता आयोजित हुई कहने का मतलब पेंटिंग कंपटीशन या स्केचिंग कंपटीशन विद्यालय में स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाया गया। कुछ बच्चे भारत का मानचित्र मतलब नक्शा बना रहे थे, तो कुछ तिरंगा झंडा चित्रित कर रहे थे, वो बना रहे थे। कुछ राष्ट्र प्रतीक चिन्हों के चित्र उकेर रहे थे, तो अन्य महात्मा गांधी भगत सिंह आदि के चित्रों को आकार दे रहे थे। अब यहाँ पर जो मुश्किल शब्द है उकेरना, तो उकेर रहे थे इसका मतलब कुछ बच्चे जो हैं कुछ और प्रतीक चीजों के जो चित्र है वो बना रहे थे, या अंकित करना उसको भी हम उकेरना कहते हैं। तो बच्चे अलग अलग चीजें बना रहे थे। आगे है प्रतियोगिता समाप्त खत्म होने पर जब विद्यार्थी कक्षा में आए तो सबके चेहरे खिले हुए थे, वो खुश थे। अब हिंदी का पीरियड था। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चों से चित्र बनाओ प्रतियोगिता का विषय पूछा, तो सभी विद्यार्थी देश प्रेम के रंग में रंगे हुए एक साथ बोल पड़े देश प्रेम। तो जब टीचर ने, हिंदी के अध्यापक ने एंट्री ली और उन्होंने पूछा कि कंपटीशन कैसा रहा, तो सब लोग एकजुट करके देश प्रेम के बारे में बोले। मतलब ये बोले कि देश प्रेम की जो भावना है वो उभर कर उनके दिलों से बाहर आ रही थी। उसके बाद अध्यापिका वो बोली, बच्चों आज आपने देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम जैसी महान भावना को चित्रों द्वारा कागजों पर साकार किया है, बनाया है। जानते हो, देश महज सिर्फ भूमि के टुकड़े को कहते हैं, तो राष्ट्र भूमि उस पर रहने वाले लोगों और उनकी संस्कृति को कहते हैं। तो देश प्रेम देश की उन्नति और विकास में योगदान देने, देश के गौरव की रक्षा करने, उसकी समस्याओं को सुलझाने को कहते हैं। अब यहाँ पर ज्ञान दिया गया है कि देश प्रेम क्या होता है। यहाँ पर जो शब्द है उन्नति, उन्नति का मतलब होता है तरक्की करना, या आप कह सकते हैं विकास करना, प्रगति करना। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो शब्द एक और आया है महज, महज शब्द का मतलब होता है सिर्फ। और जो अगला मुश्किल शब्द है वो है योगदान देना। तो जब हम योगदान की बात करते हैं इसका मतलब सहयोग करना। आगे बढ़ते हैं। गौरव शब्द का अर्थ वो होता है बड़प्पन दिखाना। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। वस्तुतः मनुष्य के जिन कार्यों से देश की प्रगति हो वही कार्य, वही काम देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्र पूजा, राष्ट्र वंदना तथा मातृभूमि प्रेम की सीमा में आ जाती है, जिससे देश का भला हो। बच्चों, प्रेम बहुत ही पवित्र भावना है। प्रेम के संबंध में माँ और मातृभूमि दोनों का ही स्थान उच्च है, ऊपर है। मैडम, प्रेम के संबंध में माँ और मातृभूमि का स्थान उच्च कैसे है? पलक ने बड़ी ही जिज्ञासा पूर्वक पूछा। अब जिज्ञासा पूर्वक का मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता से भरकर उसने टीचर से पूछा कि माँ और मातृभूमि दोनों का स्थान उच्च मतलब ऊपर कैसे है। तो इस पर टीचर ने क्या जवाब दिया वो बोलती है, देखो बच्चों, माँ हमें जन्म देती है, अपनी ममता, करुणा, स्नेह और वात्सल्य से हमारा पालन पोषण करती है। अब यहाँ पर जो मुश्किल शब्द है वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति स्नेह होता है उसे हम वात्सल्य बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वो बताती हैं कि उसी प्रकार जन्मभूमि भी माँ के ही समान अपनी वायु, हवा, अन्न, जल, फल, फूल तथा
वनस्पतियों, पेड़ पौधे से हमारा पालन पोषण एवं संवर्धन करती है, इसीलिए इन दोनों का स्थान उच्च है। अब यहाँ पर संवर्धन करने का मतलब जो ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं बढ़ाना, हमें बड़ा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद माँ की तरह जन्मभूमि अथवा देश के प्रति हमारा प्रेम उबड़ना स्वाभाविक है। मतलब बढ़ना तो स्वाभाविक है। सभी विद्यार्थी अध्यापिका की बातों में निमग्न थे। निमग्न का मतलब सारे के सारे जो टीचर बातें बोल रही थी, वो बातें सुनते सुनते वो सारे बच्चे उस बातों में लीन थे, मगन, या आप बोल सकते हैं मगन थे अध्यापिका की बातों में। अध्यापिका ने सब बच्चों पर दृष्टि दौड़ाई, देखा और बोली, शायद आपको मालूम हो, देश प्रेम ही वह धागा है जिसमें देशवासी मोतियों की तरह गुथे रहते हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका ने सब बच्चों के ऊपर एक दृष्टि, कहने का मतलब एक नजर घुमाई, और फिर सब लोगों को बोली कि देश प्रेम ही ऐसा धागा है जिससे हम सब देशवासी जो है मोतियों की तरह, जैसे माला में मोती गुंथे होते हैं, वैसे भी हम सब लोग जो हैं उसमें गूंदे हुए हैं, हम उस सब चीज में इकट्ठे रहते हैं। आगे, देश को कहीं भी आघात पहुंचने पर एकजुट हो जाते हैं। नुकसान, या आप कह सकते हैं आघात का मतलब चोट लगने पर, या आप कह सकते हैं हानि होने पर। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, भारत को परतंत्र बनाकर जब ब्रिटिश शासकों ने देश के स्वाभिमान व संस्कृति पर चोट की, पूरे राष्ट्र का शोषण किया, तो देश प्रेम की वशीभूत ना जाने कितने ही देशभक्त देश की स्वतंत्रता के लिए उमड़ आए और अपना तन मन धन अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। तो इसमें वशीभूत का मतलब होता है किसी को वश में करना, किसी को अधीन कर लेना। ठीक है, वैसे ही अर्पित कर देना मतलब वार देना, नौछावर कर देना। बहुत देशवासियों ने देश प्रेम के चलते अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया, सब निछावर कर दिया। आगे, अब तो आप जरूर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पहुंच गए होंगे, मतलब आजादी की लड़ाई। चलो तुलिका, अब कुछ स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताओ, वो पूछते हैं। तुलिका बोलती है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो अध्यापिका बोलती है, हार्दिक आप ही बताओ। तो हार्दिक बोलता है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। फिर अध्यापिका बोलती है, बच्चों, ये सब वे देश प्रेमी हैं जिनका स्वाधीनता संग्राम में योगदान उल्लेखनीय है। अब यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम मतलब आजादी की लड़ाई, और उल्लेखनीय का मतलब होता है वर्णन के योग, मतलब ऐसा योगदान उनका है जिसका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह देश प्रेम ही था कि राष्ट्रपिता बापू ने सत्य और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाया। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अपना शस्त्र बनाया मतलब अपना वेपन बना लिया था उस चीज को, कि हम अहिंसा से ही लड़ाई करेंगे, मार तोड़ नहीं करेंगे। ठीक है, बापू ने सत्य और अहिंसा को अपना शस्त्र वेपन बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज यानी अपना राज, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बताया। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की लाठियों से शहीदी को पाया। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बनाकर भारत को आजाद करवाने का सपना सजाया। जंगे आजादी में देश प्रेम की ताकत से परतंत्रता की बेड़ियां खुल गई, गुलामी की जंजीरें टूट गई।
देश प्रेम की शक्ति के आगे अंग्रेजों की लाठियां, गोलियां व फांसी के फंदे लाचार साबित हुए। लाचार मतलब बेबस। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। लाल किले पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया गया, झंडा। स्वतंत्रता के बाद नए भारत का निर्माण हुआ, बनाया गया। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बना। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक कहने का मतलब जिसमें डेमोक्रेसी होती है। आजादी के बाद हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक देश बना है। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो मास लेवल पे इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, मतलब क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो यही समझाया गया है इसके अंदर। उसके अलावा बताया गया है शिक्षा, स्वास्थ्य, सेहत, परिवहन, संचार व विज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने विकास किया, तरक्की की। साथ ही देशभक्ति, देश प्रेम की परिभाषा भी बदली। आज केवल हर 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती तथा अन्य राष्ट्र पर्वों पर, दिनों पर ही देशवासियों को देश प्रेम की भावना उभरती है। मैडम, कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, फिर गुस्से में भरी हुई सरकारी बसों को आग लगा देते हैं। क्या यह देश की संपत्ति चीजों के लिए उनको हानि पहुंचाते हैं? आदित्य ने पूछा। हाँ आदित्य, वे देश की संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति को ही हानि पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ये होता है जो सब लोगों के लिए जो संपत्ति बनी होती है उसे सार्वजनिक बोलते हैं, जो सरकार हमारे लिए बनाती है। लेकिन गुस्से में आके भड़क के लोग जब जुलूस निकालते हैं तो वही सार्वजनिक संपत्ति जिसे हमारे टैक्सों से बनाया गया उसे खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। आगे, स्कूल, अस्पताल, बसें, रेलें आदि हमारी संपत्ति हैं, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों तथा ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव व संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हमें इनकी दीवारों को नामों और भद्दी टिप्पणियों से रंगना नहीं चाहिए। जैसे जा के लोग इमारतों पे रंग देते हैं ना, वो सब नहीं करना चाहिए। तो संरक्षण करना कहने का मतलब बचाव करना, उसको मतलब सुरक्षित रखना। उनको भद्दी बनाना, भद्दी का मतलब बुरी, आप कह सकते हो बदसूरत बना देना, ये काम बंद कर देने चाहिए। तभी काव्य कुछ पूछने के लिए खड़ी हो जाती है। मैडम, मैं अक्सर टीवी में देखती हूँ कि देश के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट जैसी घटनाएं होती है, बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें कई लोग मर जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति इस तरह के कार्य क्यों करते हैं, काम क्यों करते हैं? देखो काव्य, कुछ लोग ऐसी गतिविधियों द्वारा देश की एकता और शांति को भंग करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। अक्सर स्कूल व कॉलेजों में भी विद्यार्थी अपनी बात मनवाने के लिए तोड़फोड़ का सहारा लेते हैं, जो शिष्टाचार की निशानी नहीं है। आप उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, बनाए रखें, देश की रक्षा करें व आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए आगे आकर सच्चे देश प्रेमी बने। मैडम, फिर तो हमारे देश के सैनिक ही सच्चे देश प्रेमी हैं, जो सदैव देश की रक्षा कर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। हम बच्चे कैसे देश की सेवा कर सकते हैं? शार्दुल ने पूछा। अध्यापिका बोली, बच्चों, आप छोटे हो और अपने छोटे छोटे प्रयासों से ही समाज में बदलाव लाकर देश सेवा कर सकते हो। जैसे आपके पड़ोस में कोई अशिक्षित नहीं पढ़ा लिखा तो उसे पढ़ाने की पहल करें। स्कूल में
एनएसएस या एनसीसी से जुड़कर देश सेवा कर सकते हो। स्कूल, घर तथा बाहर बिजली, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की बचत करके देश प्रेम में योगदान दे सकते हो। जंगलों, झीलों, नदियों, जंगली जीवों एवं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि में तथा विभिन्न दुर्घटनाओं जैसे रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना आदि में बढ़ चढ़कर सहयोग, मदद करना भी देश सेवा और देश प्रेम है। बच्चों, आज आप सबका देश प्रेम का जज्बा सिर्फ क्रिकेट मैच के जुनून के रूप में दिखाई देता है, वह भी तब जब क्रिकेट मैच भारतीय टीम खेल रही हो तो देश प्रेम उफान पर होता है, लेकिन बाद में ये कम होता जाता है। जुनून मतलब उत्साह, जोश। ये सब करना बुरा नहीं, किंतु देश प्रेम इससे कई गहरी भावना है। बच्चों, देश के विकास तरक्की के मार्ग पर सतत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, उसे लगातार छोटी छोटी अव्यवस्था पर सरकार को कोसने की बजाय हम नागरिकों के भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिनका पालन कर हम देश प्रेम का परिचय उदाहरण दे सकते हैं। आखिर ये देश हमारा है, इसके लिए हमें करना होगा बुराइयों से कुछ संघर्ष, लड़ाई और लेने होंगे कुछ संकल्प। बच्चों, आप अभी छोटे हैं, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वोट का उचित सही प्रयोग करते हुए अच्छी छवि वाले प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, क्योंकि अच्छी सरकार ही देश को आगे ले जा सकती है। प्रतिनिधि मतलब कैंडिडेट। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में उत्तमता हासिल करे, जैसे आप लगन से पढ़ाई पढ़ें, विद्यालय में अनुशासन बनाए, डिसिप्लिन बनाए। किसान, अध्यापक, डॉक्टर तथा इंजीनियर आदि अपने अपने क्षेत्र, फील्ड में परिश्रम, मेहनत व निष्ठा से कार्य करते हुए देश के विकास में सहयोग दे। देश की अच्छी छवि बनाने में योगदान देना सच्चा राष्ट्र प्रेम है। भारत भ्रमण में आए विदेशी पर्यटकों से अच्छा सा व्यवहार करें, साथ ही विदेश भ्रमण के दौरान भी व्यवहार में शिष्टता प्रदर्शित करें। भारत भ्रमण मतलब जो लोग देश को घूमने आए हैं उनके साथ, टूरिस्ट जो बाहर से आए उनके साथ सही तरीके का व्यवहार करें, और जब आप बाहर जाएं तो अपने शिष्टाचार, अपना जो कल्चर है उसको सही तरीके से प्रदर्शित करें। ये नहीं कि वहां पर जाकर दूसरे देशों में गंदगी करें। आगे, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रगान तथा राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करें, इज्जत करें। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। बच्चों, यदि एक पीढ़ी के देश प्रेम ने देश को स्वतंत्र आजाद करवाया, तो आप जैसी युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि आप ऐसे ही देश प्रेम के कार्य से देश को विकसित बनाए और अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में, मतलब उस क्लास में, उस कैटेगरी में लेकर आए तरक्की करके। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पार्ट समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और चैप्टर समझ आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।